प्रकाश कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उठो पुत्र श्रीकर। प्रणाम भोले बाबा। प्रभु, सुना था आपके दर्शन के लिए वर्षों घोर तप करना पड़ता है, किंतु आपने तो मुझे इतने शीघ्र दर्शन दे दिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपने नेत्रों पर। पुत्र श्रीकर, जिसे सच्चे गुरु की कृपा मिल जाए ये उसी निष्ठा एवं भक्ति का फल है। तुमने अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण का भाव रखते हुए भक्ति की है। ये उसी निष्ठा एवं भक्ति का फल है। गुरुदेव, आपके निर्देश से ही मुझे मेरे भगवान के शीघ्र दर्शन हो पाए हैं। आपको कोटि कोटि नमन गुरुदेव। आप मेरे लिए गुरु ही नहीं भगवान हैं, जिन्होंने मुझे भगवान से मिलाया। पुत्र, गुरुदेव शिष्य के लिए भगवान से भी महान होते हैं, क्योंकि वही प्रभु से मिलाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। अब ये बताओ श्रीकर, इस श्रेष्ठ भक्ति के फल स्वरूप मैं धन हूँ, और निर्धन का सबसे बड़ा धन उसका संतोष होता है। अतः प्रभु, मुझे धन संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। मैं तो मात्र इतना ही चाहता हूँ कि जब तक ये जीवन है तब तक मेरे हृदय में आपके श्री चरणों की भक्ति बनी रहे, और जब मैं ये देह त्यागूं तो आपके नित्य धाम में मुझे निवास मिले। प्रभु श्रीकर, इसके लिए तुम्हें अपने गुरुदेव के चरणों की भक्ति करनी पड़ेगी पुत्र। इन्हीं की भक्ति से ही तुम्हें स्वतः ही तुम्हारा अभीष्ट प्राप्त होगा। तुम्हारे गुरुदेव भी श्रेष्ठतम भक्त हैं, हनुमान है ये। हनुमान जी, मेरे गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव हनुमान जी। मेरे बड़े भाग्य, जो स्वयं भगवान रुद्रांश ने मेरे गुरुदेव बनकर मुझे भगवान रुद्र से मिलाया। ये तुम्हारी निश्चल भक्ति का फल है पुत्र। अब तुम्हारे इच्छित वर के अनुसार मैं तुम्हें भगवान शिव के नित्य धाम में निवास का अधिकारी बनाने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आपकी बड़ी कृपा होगी गुरुदेव। श्रीकर, एक वरदान मैं तुम्हें अभी ही प्रदान करता हूँ। तुम यदुवंशी हो। यदु और उनके वंशजों को यदु के पिता ने निर्धनता श्राप दिया था। मेरा ज्येष्ठ पुत्र यदु, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारा वंश सदैव पतन की ओर अग्रसर रहेगा, सदैव निर्धनता और पतन के अंधकार में घिरे रहेंगे। किंतु तुम्हारी श्रेष्ठ भक्ति ने उस श्राप का शमन कर दिया है। मेरा वरदान है तुम्हें, एक दिन तुम्हारे ही कुल में स्वयं भगवान नारायण ही अवतार लेंगे और तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएंगे। हे प्रभु हनुमान, हे महादेव, आप दोनों की दया दृष्टि सदैव इस तुच्छ भक्त पर बनी रहे। इससे अधिक और कोई अभिलाषा नहीं है मेरी। आप दोनों की कृपा से मेरे कुल पर लगा हुआ श्राप मिट गया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। भविष्य में तुम्हारे कुल में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करेंगे और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। प्रणाम मेरे प्रभु महादेव। प्रणाम महादेव। कल्याण हो श्रीकर, कल्याण मस्तु हनुमान। अपने चरणों की कृपा बनाए रखिए गुरुदेव। हनुमान जी, मुझे अपने पुत्र की भक्ति पर विश्वास नहीं था,
किंतु आपने मेरे पुत्र के गुरुदेव बनकर इसका जीवन संवार दिया है। उद्धार कर दिया आपने मेरे पुत्र का। आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। कल्याण हो। त्रेता युग में प्रिय हनुमान ने नारायण अवतार श्री राम की जीवन भर सेवा की। अब इस द्वापर युग में हनुमान ने प्रभु नारायण के अवतार धारण करने से पूर्व ही उनकी सेवा आरंभ कर दी। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान। प्रभु, महाबली हनुमान ने द्वापर युग में आपके अवतार का कुल कैसे निर्धारित किया था? उसी बालक श्रीकर के यदुकुल में मेरा जन्म हुआ। इस प्रकार मेरे भक्त हनुमान ने मेरे आने के पूर्व ही मेरे अवतार का कुल निर्धारित कर लिया था। मेरा वरदान है तुम्हें, एक दिन तुम्हारे ही कुल में स्वयं भगवान नारायण ही अवतार लेंगे और तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएंगे। यही नहीं, मेरी बाल्यावस्था की एक प्रमुख घटना की नींव भी हनुमान ने ही रखी थी। हे बंसीधर, आपके भक्त हनुमान ने यदुकुल में आपके जन्म के मार्ग को तो प्रशस्त किया, किंतु वो घटना क्या थी जिसकी नींव हनुमान ने रखी थी? हनुमान की लीलाएं सदैव अद्भुत ही रही हैं। मेरी बाल्य अवस्था की वो मनोहारिक घटना गोकुल में ही घटित हुई थी। स्वामी, आपके गोकुल में घटित हुई बाल्यावस्था की तो अनेकों मनोहारी लीलाएं हैं, किंतु हनुमान के सहयोग से कौन सी वो लीला थी? जग प्रसिद्ध है वो लीला। आप सबको भी स्मरण होगा, जब गोकुल में मैंने प्रकृति पूजा के प्रतीक रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी, जिससे देवराज इंद्र कुपित हो उठे थे। उन्होंने मूसलाधार वर्षा आरंभ करवा दी थी। उस विनाशकारी वर्षा से ब्रिजवासियों को बचाने के लिए मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। सुना है आपने उस विशाल पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया था, जिसे देखकर देवराज इंद्र भी कंपित हो उठे थे। किंतु प्राणवल्लभ, आपके उस महापराक्रम में हनुमान की भी लीला थी क्या? हाँ मित्रविंदा, उस लीला के पार्श्व में हनुमान का ही एक वचन था, जो त्रेता युग में हनुमान ने गोवर्धन पर्वत को राम सेतु निर्माण के लिए ले जाते समय दिया था। मैं आपको वचन देता हूं कि प्रभु स्वयं आपका स्पर्श करेंगे पर्वतराज गोवर्धन, तत्पश्चात ही आपको सेतु का भाग बनाया जाएगा। तो क्या गोवर्धन पर्वत पूर्व काल में किसी अन्य स्थान पर स्थित था क्या? हाँ प्रिय मित्रविंदा,
सेतु निर्माण हेतु सभी वानर आदि दूर दूर से शिलाएं लेकर आए थे। हनुमान भी सुदूर उत्तर दिशा की ओर जा पहुंचे, जहां गोवर्धन पर्वत स्थित था। वचन देने के पश्चात जब हनुमान गोवर्धन पर्वत को अपनी हथेली पर रखकर ला रहे थे, तो उन्हें वहां पहुंचने के पूर्व ही सेतु निर्माण पूर्ण होने के संकेत मिल गए। अतः उन्हें गोवर्धन पर्वत को मार्ग में ब्रिज भूमि में ही उतारना पड़ा, क्योंकि श्री राम ने सबको निर्देश दे रखा था कि सेतु का निर्माण होते ही जो जहां है वो उन शिलाओं को वहीं छोड़ दे। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि गोवर्धन पर्वत को ब्रिज भूमि में हनुमान ने ही स्थापित किया था। हाँ सत्यभामा, त्रेता युग में अपने भक्त हनुमान को दिए हुए वचन को आपने स्मरण रखा स्वामी, और उस वचन का निर्वाहन आपने द्वापर युग में किया। श्रेष्ठ भक्त के हर वचन हर कृत्य से भगवान को जुड़े रहना होता है प्रिय। इसलिए ना तो मैं उनको दिया हुआ वचन भूला और ना ही हनुमान भूले। और जब मैंने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो हनुमान स्वयं भी उस लीला के साक्षी बने। अंगुल पे गोवर्धन को उठाया, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। इंद्र के कोप से ब्रज को बचाया, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। उतना मारी त्रिणासुर को मारा, बालपन ने ही ये पराक्रम दिखाया। माखन के संग ब्रज का उर भी चुराया, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। दत्त वचन भगवान निभाया, स्पर्श हरि पर्वत को दिलाया। धन्य प्रभु राम जय जय कन्हैया, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। हे महाभक्त हनुमान, आपके दिए हुए वचन के कारण ही आज मुझे प्रभु के अवतार के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के स्पर्श का एवं उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद हनुमान जी। ये आपका ही नहीं, मेरा भी सौभाग्य है पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन, जो प्रभु ने अपने तुच्छ सेवक हनुमान के वचन का मान रखा। ये जगत आपको प्रभु की इस उत्तम सेवा के लिए सदियों तक पूजता रहेगा। प्रभु श्री कृष्ण, आपने मेरे दिए हुए वचन को तो निभा दिया, अब मेरी एक तुच्छ इच्छा और पूर्ण कर दीजिए। वर्षों से ये नेत्र आपके श्री राम रूप के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। हे प्रभु, मुझे मेरे आराध्य श्री राम के रूप में दर्शन दीजिए। मेरे प्रभु, मेरे श्री राम। मेरे भोले भाले भक्त हनुमान ने निरंतर 7 दिवस तक, जब तक मैं गोवर्धन पर्वत को उठाए रहा, तब तक हनुमान मूसलाधार वर्षा में ही वहीं स्थित रहकर मुझे भक्ति पूर्वक निहारते रहे। इतना ही नहीं, द्वापर युग में भी हनुमान धर्म संस्थापन एवं भक्तों की सहायता आदि कार्य सतत करते रहे। महाभारत युद्ध के विजेताओं को भी युद्ध के पूर्व योग्य एवं अधिक शक्तिशाली बनाने वाले हनुमान ही थे। जब कभी उन्हें शक्ति के अहंकार ने घेरा, तो उन्हें उचित मार्ग हनुमान ने ही दिखाया। महाभारत के विजेता अर्थात पांडव बंधु। हाँ प्रिय, मेरे फुफेरे भाई पांडव, उन्हीं के विषय में कह रहा हूं मैं। सर्वप्रथम हनुमान के दर्शन देवराज इंद्र के अंश अर्जुन को हुए थे, जिनके समान धनुर्धर संसार में ना कोई अन्य हुआ
और ना ही होगा। वो अर्जुन जो सब्यसाची है, अचूक लक्ष्य भेदन, मात्र लक्ष्य पर ही जिनकी दृष्टि केंद्रित रहती है, शब्द भेदी बाण चलाने में सिद्ध हस्त हैं जो। महायोद्धा अर्जुन को देवेश्वर शिवजी ने पशुपतास्त्र प्रदान किया था। महाभारत युद्ध के पूर्व ही अर्जुन को अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या के कारण दंभ ने घेर लिया था। शक्ति के साथ यदि दंभ भी आ जाए तो योद्धा के लिए पतन के द्वार खुल जाते हैं। अतः अर्जुन के दम्भ को चूर करने के लिए हनुमान को ही सामने आना पड़ा था। तो क्या हनुमान अर्जुन जैसे महायोद्धा के दंभ को तोड़ पाए? ये विशाल सागर, उसकी उताल तरंगे, प्रकृति का इतना सुंदर रूप, रामेश्वरम का यह संपूर्ण क्षेत्र बड़ा ही मनोहारी है। एक बार अर्जुन देश भ्रमण करते हुए रामेश्वरम तीर्थ पहुंच गए थे। संजोग से हनुमान भी वहां उपस्थित थे। अर्जुन के हाव भाव से हनुमान ने भांप लिया था कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या के कारण अभिमान हो गया है। अच्छा, तो ये है श्री राम का सेतु जिसे उन्होंने वानरों की सहायता से बनवाया था। किंतु श्री राम तो बड़े धनुर्धारी थे, फिर उन्होंने सहस्त्रों वानरों को इतना कष्ट क्यों दिया? यदि मैं होता तो कुछ ही क्षणों में अपने बाणों से एक सुदृढ़ सेतु का निर्माण करता। अर्जुन जैसे योद्धा की वाणी में ऐसा अभिमान? योद्धा तो तभी विजेता होता है जब शक्ति के साथ साथ उसके व्यवहार में विनम्रता हो, अन्यथा दंभ उसे पतन के अंधकार में धकेल देता है। अर्जुन को भविष्य में प्रभु श्री कृष्ण के साथ मिलकर धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना है। इसके लिए इन्हें दंभ के विकार से मुक्त करना ही होगा। अब ये वानर कहां से आ गया मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने? क्षमा करें, आप तो बड़े योद्धा प्रतीत हो रहे हैं। जो आपने अभी कहा, क्या वो सत्य है? मैंने? तुमने क्या सुना मेरे मुख से? आप अभी कह रहे थे ना कि आप अपने बाणों से सेतु बना देते हैं। हाँ, ऐसा कर सकता हूं मैं। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि आप ऐसा कर पाएंगे। हाँ, पांडुपुत्र धनुर्धारी अर्जुन ही कदाचित ऐसा कर सकते हैं। वो महायोद्धा हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं वो। मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हूं। आप अर्जुन हैं, 5 पांडवों में से एक। अरे वाह, मैं तो धन्य हो गया जो मुझे इस युग के महान धनुर्धर अर्जुन के दर्शन हो गए, जिनके अद्भुत पराक्रम और अचूक लक्ष्य भेदन की कथाएं अभी तक सुनी ही थी मैंने। वो कथाएं सत्य हैं, किंतु तुम कौन हो अद्भुत वानर? अपना परिचय दो।
मेरा परिचय? पांडु कुमार, मैं तो एक मात्र साधारण सा वानर हूं। वो तो प्रभु श्री राम का सेतु है यहाँ, तो कभी कभी चला आता हूँ। हम वानरों की स्मृतियां जुड़ी हैं ना इससे, इसलिए। हाँ, वो तो है। किंतु आपने सत्य कहा, आप तो अपने बाणों से ही सेतु का निर्माण कर देते। किंतु किंतु क्या तुम्हें कोई संदेह है मेरी धनुर्विद्या पर? नहीं नहीं नहीं, आप तो रामेश्वर महादेव के दर्शन हेतु जा रहे थे ना? आप जाइए। किंतु